Hello, dear listeners. Dear listeners, we are doing chapter 10 Mapping India, and yesterday I have explained you about the different type of maps. Physical map show natural features of the earth such as mountain, plateaus, plain, river, ocean, etc. And political map show the boundaries of the cities, town, village, countries and state of the world. Thematical map focus on particular information like road, populations, park, etc. Now we will take the next paragraph of this lesson. Let us learn about the components of a map. So अब हम यहाँ पर different components which are very important, वो क्या होते हैं कंपोनेंट्स, ठीक है, एक मैप के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या है एक मैप के, उसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है, डायरेक्शन। फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, डायरेक्शन। मोस्ट मैप शो एन एरो मार्क्ड विथ द लेटर एन एट द टॉप। तो बहुत से ऐसे मैप होते हैं जो एक एरो दिखाते हैं, मार्क किए होते हैं विद द हेल्प ऑफ लेटर एन ऑफ द टॉप। टॉप के ऊपर क्या लिखा होता है, उसके ऊपर एन लिखा होता है, ठीक। तो बहुत सारे मैप में जो है डायरेक्शंस जो है किसके थ्रू पता लगती है, एक एरो होता है मैप के ऊपर जो इसके ऊपर एन लिखा है, टॉप पर होता है, वो हमें डायरेक्शंस के बारे में बताता है। इट मीन्स नॉर्थ, और एन का मतलब क्या होता है, नॉर्थ। व्हेन यू नो द नॉर्थ यू कैन फाइंड आउट अदर डायरेक्शंस ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। जब आपको नॉर्थ के बारे में पता लग जाता है, ठीक है, मैप के ऊपर ये नॉर्थ साइड है, तो आप क्या कर सकते हो, दूसरी डायरेक्शंस कौन कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट, वेस्ट और साउथ को भी फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। देयर आर 4 कार्डिनल डायरेक्शंस। सो एज वी स्टडीड इन द क्लास 4 कि कितने तरह की डायरेक्शंस होती हैं, 4 तरह की डायरेक्शंस होती हैं। कौन सी है वो, यहाँ दिखा देती हूँ, नॉर्थ, साउथ एंड ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। 4 डायरेक्शंस है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, इनको हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल डायरेक्शंस। एंड 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, और 4 कौन सी होती है, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होती है, वो क्या होती है, जो मेन डायरेक्शंस है उनके बीच की डायरेक्शंस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है नॉर्थ और ईस्ट, इसके बीच में कौन सी है, एन ई, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। फिर देन ईस्ट एंड साउथ के बीच में क्या है, साउथ ईस्ट। फिर साउथ एंड वेस्ट या वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट। देन वेस्ट एंड नॉर्थ के बीच में नॉर्थ ईस्ट। तो ये जितनी भी है एन ई, एस ई, एस डब्ल्यू, एन डब्ल्यू, ये क्या है, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होती है। तो टोटल कितनी हो गई हमारे पास, 8 डायरेक्शंस है ऑन द कंपास। इस कंपास के ऊपर हमको 4 कार्डिनल डायरेक्शंस मिलेंगी और 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस मिलेगी। टोटल डायरेक्शंस कितनी हो गई है, यहाँ पर मिलाकर 8 डायरेक्शंस होगी। दे हेल्प us to locate the exact position of the place। और वो हमें हेल्प कैसे करती है, ढूंढने के लिए एग्जैक्ट पोजीशन जहाँ पर आपको जाना है, आपको फाइंड आउट करना है, उसके बारे में बताएंगे। ओके, मैं आपको यहाँ मैप में दिखा भी देती हूँ, साथ में मैप है हमारे पास, यहाँ पर आप समझ जाओगे क्या है। देखिए मैप में क्या है, ये एक मैप है, इंडियन पॉलिटिकल मैप है। यहाँ पर ऊपर बहुत सारे मैप में क्या है, डायरेक्शन शो करने के लिए मार्क दिया होता है, एरो मार्क है, और उस पर क्या है, नॉर्थ, एन का साइन होता है, इसका मतलब क्या होता है, नॉर्थ होता है। इजीली इसकी हेल्प से हम बाकी जो डायरेक्शन से फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें पता है कि नॉर्थ के अपोजिट क्या होगा, हमारा साउथ होगा, ठीक है, और ईस्ट के अपोजिट क्या होगा, हमारा वेस्ट होगा। इसकी हेल्प से हम क्या है, कोई भी प्लेस है लोकेट कर सकते हैं, ठीक है, मैप के ऊपर। और या बाहर विद द हेल्प ऑफ कंपास, तो आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो वहाँ आप इजीली लोकेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट कंपोनेंट क्या है मैप का, डायरेक्शन। सेकेंड इज स्केल। अब स्केल का यूज़ कैसे होता है, जैसे हमने पढ़ा है 4th क्लास में, द
actual distance on ground is shown on a reduced scale. जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है ग्राउंड का वो रिड्यूस करके, ठीक है, मैप पर दिखाया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्केल। रिड्यूस स्केल के ऊपर हम क्या है उसको दिखाते हैं मैप के ऊपर। कैसे दिखाते हैं देखते हैं। स्केल is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. So जो स्केल है वो क्या है, रेशो है किसके बीच में, जो एक्चुअल डिस्टेंस जो हमारे ग्राउंड पर है, ठीक है, और जो डिस्टेंस शोन ऑन द मैप, जो मैप के ऊपर हम दिखाएंगे उसका क्या है, रेशो है। आप एग्जाम्पल समझेंगे, यहाँ पे मैं समझाने वाले एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज़ 200 किलोमीटर। जो दिल्ली से आगरा के बीच में कितने किलोमीटर है का डिस्टेंस है 200 का, लेकिन हमें जब मैप पे दिखाना होगा तो पॉसिबल नहीं होता है। जस्ट एक्चुअल डिस्टेंस हम मैप पे दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते, कि 200 किलोमीटर का मैप कहाँ से लेके आएंगे, तो हमें शॉर्ट रिड्यूस करके रिड्यूस स्केल्स पे हम उसे मैप पर दिखाते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं यहाँ पर दिल्ली और आगरा का डिस्टेंस कितना है, 200 किलोमीटर। अब ये स्केल पे कैसे चलेगा, ऑन अ मैप, और ऑन अब मैप के ऊपर क्या रहेगा, 100 किलोमीटर में भी शोन एज 1 सेंटीमीटर। जो 100 किलोमीटर है उसे हम कैसे शो करेंगे, 1 सेंटीमीटर, यानी कि जो स्केल है उसको हम क्या लेंगे, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर टू 100 किलोमीटर, ठीक है। ये स्केल इन्होंने दे रखा है यहाँ पर। तो हम जो स्केल को यूज़ करते हैं मैप के ऊपर, तो वहाँ पर हम 100 किलोमीटर नहीं दिखाएंगे, वहाँ पर हम 100 किलोमीटर किसके बराबर है, किसके बराबर हो सकता है, 1 सेंटीमीटर के 10। इसी तरह 2 सेंटीमीटर किसके होगा, 200 किलोमीटर ऑफ एक्चुअल डिस्टेंस, ठीक है। तो वहाँ पर जो एक्चुअल डिस्टेंस है 200 किलोमीटर, वो कितना सेंटीमीटर दिखाएंगे हम मैप के ऊपर, 2 सेंटीमीटर। आपको समझ आ गया स्केल क्या है, स्केल क्या है, स्केल इज द रेशो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। नाउ डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वी कैन मेजर द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस विद द हेल्प ऑफ स्केल की। तो हम ये बोल रहे हैं कि हम जो मेजर कर सकते हैं एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, दो जगह, जैसे कि हमने यहाँ पर किया है नीचे, दो जगह का जो डिस्टेंस है हम कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्केल की। स्केल की के साथ जो है कि दो जगहों का डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज सिंबल्स। इट इज नॉट possible to show the actual size of building or road on a map। तो ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं होता है कि किसी बिल्डिंग और का कोई साइज हो या रोड हो उसे हम मैप पे शो कर सकें। सो दे आर इंडिकेटेड बाय सब कॉमन सिम्बल्स, पिक्चर्स, लाइन एक्सेट्रा। तो ये हमें कैसे इंडिकेट करते हैं मैप के ऊपर, हम क्या यूज़ करते हैं, जो कॉमन सिंबल्स होते हैं उसे हम यूज़ करते हैं, चाहे वो पिक्चर्स हो या लाइन हो, कुछ भी हो, ठीक है। यू कैन ईजिली रीड अ मैप विद द हेल्प ऑफ दी सिंबल। और इन सिंबल्स की हेल्प से हम किसी भी मैप को रीड कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं हम डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल्स दिए गए हैं। मेन रोड के लिए प्लेन लाइन दी गई है, स्ट्रीम्स के लिए वेव्स दिए गए हैं, रेलवेज के लिए क्या है, क्रॉसिंग लाइन दी गई है स्ट्रेट लाइन पर, पार्किंग के लिए अलग है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल्स जो है मैप के ऊपर दिए जाते हैं, तो ये हेल्प करते हैं हमें मैप रीड करने में। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, मोस्ट सिंबल्स आर कॉमन ऑल ओवर द वर्ल्ड टू मेक इट ईजी टू अंडरस्टैंड। तो जो मोस्टली सिंबल्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वो सेम ही होते हैं, ताकि हम कहीं भी किसी भी प्लेस पे जाकर मैप को रीड कर सके। दे आर नोन एज कन्वेंशनल सिम्बल्स। तो इन सिम्बल्स को हम क्या बोलते हैं, किसके नाम से जाने जाते हैं, और साथ ही साथ कन्वेंशनल सिम्बल्स के नाम से भी इन्हें बुलाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट,
Hope you understand. Here we have done three components of a map: direction, scale, and symbol. So that's all for the day. Tomorrow we will take the next topic and point of this lesson. What will you do? You will read this paragraph. Thank you and have a nice day.